हम टोटल डिफरेंशियल की फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं और उसमें ये देखते हैं कि उसने हमें पहले सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि उसने हमें कहा क्या है और हमसे मांगा क्या है और फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन हो, उस फंक्शन का नाम उसने u रखा हुआ है और उस u की वैल्यू है x प्लस 2y अंडर रूट। अगर ये फंक्शन हो और इसमें x चेंज हो फ्रॉम 3 टू, तो कहता है जी x जो है ये चेंज होता है, चेंज फ्रॉम 3 टू 2.98। अब अगर इस वैल्यू को अगर आप देखें तो ये क्या है, ये इससे हमें चेंज पता चलेगा कि x में स्मॉल चेंज कितना आया है। ये देख रहे हैं इसमें है एक स्मॉल चेंज है, लेकिन वो कितना है ये हमें पता चलेगा। और y में जो चेंज आया है वो 0.5 से 0.51 आ गया। ठीक है, तो ये भी एक स्मॉल चेंज है। ये स्मॉल चेंज इन x था, ये स्मॉल चेंज इन y है। तो फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर द चेंज इन u। तो अब वो कह रहा है कि आप ये बताएं कि अगर x की वैल्यू उसमें ये स्मॉल चेंज आए, जो कि उसने ये बताया हुआ है कि भाई x में जो चेंज आई है वो इन ये चेंज आई वो 3 से 2.98 हो गया, और जो y में जो चेंज आई है वो 0.5 से 0.51 हो गया। तो अब आप ये बताएं, फाइंड करें कि u में कितना चेंज आया और उस वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करें। मींस एग्जैक्ट वैल्यू तो हम नहीं पता कर सकते, लेकिन उस वैल्यू के करीब करीब क्या वैल्यू ये पता करें। तो आपको क्वेश्चन समझ आया, जो कि जैसे हमने डिफरेंशियल की डेफिनेशन में ये डिस्कस किया था कि भाई हमें फंक्शन की जो फाइनल फंक्शन होता है उसमें चेंज ही पता करनी होती है। तो इसमें फंक्शन u के नाम से है, तो हमें असल में u का नाम u में चेंज पता करनी है और उसके लिए कुछ हमें उसने चीजें दी हैं। अच्छा, अब हम इसको जरा सॉल्व करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है जी। अच्छा, कुछ चीजें हमें गिवन है, सबसे पहले हम उनको लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, हमें एक फंक्शन गिवन है जी। फंक्शन क्या है, u के नाम से फंक्शन है x प्लस 2y का अंडर रूट। अच्छा, ये गिवन है। और इसके अलावा हमें क्या गिवन है, हमें x गिवन है। x की वैल्यू असल में 3 है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू इसमें 5.5 है। ठीक है, तो आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें जो पहली वैल्यू दी होती है वो x की वैल्यू कंसिडर होगी। x की जो पहली वैल्यू दी होगी वो x की ओरिजिनल वैल्यू कंसिडर होगी, और बाकी जो है जो दूसरी वैल्यू दी है ये उसमें चेंज आया, तो इससे हमें एक चेंज पता करना होगा। इसी तरह y की जो पहली वैल्यू दी है वो हमारा y है। तो x हमारा 3 था जो पहली वैल्यू थी, y की पहली वैल्यू 0.5 थी, ये हमें गिवन थी। इसके अलावा कुछ चीजें और भी गिवन है जो कि जरा हिडन है, और वो गिवन क्या है कि हमें ये पता करना है कि स्मॉल चेंज इन x कितना है, dx क्या है। तो अब चेंज इन x क्या होता है जी, हमने शुरू में डिस्कस किया था कि ये फाइनल माइनस इनिशियल होता है। ऐसे ही है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब आप क्या इसमें मुझे बता सकते हैं कि एस एक्स की जो वैल्यूज हमें दो गिवन है, इसमें से इनिशियल कौन सी है और फाइनल कौन सी है? इनिशियल 3 और फाइनल 2.98। और हाँ फाइनल जी, वेरी 2.9। गुड। तो हमारी फाइनल ये है 2.98, इसमें से हम इनिशियल को माइनस करेंगे। तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारा dx क्या आएगा, किसके बराबर आएगा? 0.2। किसके? माइनस 0.02 के बराबर है। ठीक है जी, तो आप इसको कैलकुलेटर पे परफॉर्म करें तो ये -0.02 इसका आंसर आएगा। इसी तरह हमें स्मॉल चेंज इन y अगर पता करनी है तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करनी होगी। फाइनल हमारे पास 0.51 है और इसमें हम
5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो डी वाई की वैल्यू है वो क्या आएगी 0.01। ठीक है जी। तो अब इसमें हमें डी वाई पता चल गया, डी एक्स पता चल गया। टोटल डिफरेंशियल के लिए हमें कुछ पार्शियल डेरिवेटिव्स भी लेने थे। पार्शियल डेरिवेटिव के लिए फंक्शन होना चाहिए था, ये फंक्शन हमें गिवन है, इस फंक्शन से हम पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल लेंगे। और आपने मुझे भी बताना है कि इस u का x से और y से जब डेरिवेटिव लेंगे तो उसका क्या आंसर आएगा। हाँ जी, तो पार्शियल u बाय पार्शियल x जब मैं करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा। तो मुझे असल में डेरिवेटिव किसका लेना है, x प्लस 2y, अंडर रूट को मैंने 1/2 के तौर पे लिख दिया। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। √2y। पावर शुरू में चली जाएगी और पावर में से एक माइनस कर देंगे। हाँ जी, पावर में से माइनस भी हो जाएगा। तो क्या आंसर आया 1/2 इधर डाल दो 1/2 और फिर जब पावर ब्रैकेट माइनस में है होगी, सर। पावर माइनस होगी तो ये -1/2 ऊपर रह गया, जी सर। तो ये किसके बराबर आ गया 1/x प्लस 2y अंडर रूट, इसके बराबर। जी सर। तो इसका मतलब है हमारे पास जो सॉरी पार्शियल u बाय पार्शियल x है वो किसके बराबर आ गया 1/2x प्लस 2y और ये अंडर रूट। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। तो इसी तरह पार्शियल u बाय पार्शियल y क्या आएगा। सर ये पिछला स्टेप दोबारा एक बार बताएं। अच्छा, इसमें देखें कि मुझे क्या करना था, मुझे टोटल डिफरेंशियल के लिए u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी पता करना है और विद रिस्पेक्ट टू y भी पता करना है। तो x का डेरिवेटिव लेने के लिए मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन है जी x प्लस 2y का अंडर रूट। इस अंडर रूट को मैंने 1/2 लिख दिया ताकि जरा पावर की फॉर्म में आ जाए। तो ये मेरा वो ओरिजिनल फंक्शन था और इसका मैंने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। इस पे हमने पावर रूल लगाया और पावर रूल क्या कहता है जी, पावर एक नीचे आ जाएगी और फिर पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। जब इस पावर में से 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर -1/2 आएगा। तो उस माइनस होने की वजह से वो नीचे डिवीजन में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा और चूंकि वो पावर 1/2 है तो वो अंडर रूट आ गया। तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट ही लिख दिया। ठीक है सर। अच्छा, अब जो सेकंड पार्ट है इसका भी डेरिवेटिव कुछ इसी तरह का होगा, लेकिन इसमें क्या कोई चेंज होगा या बिल्कुल एग्जैक्ट यही होगा, क्या ख्याल है आपका। वही हो, नहीं वो नहीं होगा, सोच लें। अंडर रूट का नहीं है इसमें। अच्छा ठीक है। नहीं है तो अंडर रूट ही, लेकिन फिर भी चेंज होगा क्योंकि हमने एक चीज मिस की है। सर वो ब्रैकेट का भी इसकी बार लेना बार होगा ना डेरिवेटिव। ब्रैकेट वाले का डेरिवेटिव नहीं लिया ना सर हाँ ऊपर। जी, मैं लेके ऊपर असल में ब्रैकेट वाले का जब डेरिवेटिव लेना था तो वो x सिंपल x था, तो वो 1 ही आ जाना था, इसलिए वो लिखा ही नहीं था। तो अगर मैं यहाँ लिख दूं तो असल में वो 1 आना था, लेकिन इस केस में क्या आना था, जब मैं y से इसका डेरिवेटिव लूंगा तो सर 2 की पावर नहीं, जब मैं 2y इंटरनल का डेरिवेटिव लूंगा तो x वाला 2 का अलग से 0 हो डेरिवेटिव। जाएगी और इसका डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, क्योंकि 2y का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। 0 हाँ जी, 1 0 नहीं 2 आ 2 जाएगा। अब 1 ये 2 आपस 0 में तो 1 आ कैंसिल हो गए, ये 2 आपस में कैंसिल हो गए, तो मेरा जो पार्शियल u बाय पार्शियल y है ये किसके बराबर आ गया 1/x प्लस 2y। ठीक है, तो इसमें और इसमें देखें, इसमें 1/2 भी साथ आ रहा है और इसमें 1/2 साथ नहीं है। ठीक है, तो अब पार्शियल जो टोटल डिफरेंशियल था उसके लिए 4 चीजें चाहिए थी, dx चाहिए था, dy चाहिए था, पार्शियल u बाय एक्स बाय पार्शियल x चाहिए था और पार्शियल u बाय पार्शियल y चाहिए था। ये चारों चीजें अब हमारे पास आ गई हैं। अब ये चारों चीजें हम टोटल डिफरेंशियल के अंदर पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब सबसे पहले तो मैं फार्मूला लिख लेता हूँ। तो फार्मूला हमारा था डी जेड
सर 1 मिनट के लिए दिखा दे, सिर्फ 1 नजर बस। पिछला पेज। हो गया? ठीक है सर जी, हो गया। चले। अच्छा, अब हमें पता क्या करना है, हमें डी यू पता करना है। डी यू पता करने के लिए हमारा फार्मूला बनेगा जी पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स प्लस पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई इंटू डी वाई। अब ये चारों चीजें हमें पहले से पता है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इन चारों की वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। अब पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स जो है ये असल में इक्वल है 1/2x प्लस 2y के, ये आ गया। इसके साथ हम पार्शियल एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डेल्टा एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी, ये -0.02 है, तो इसके साथ हम -0.02 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, ये पॉइंट समझ आ गया। इसमें सिंपली मैंने क्या किया, डी यू पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स की वैल्यू पुट कर दी जो हमने पिछले स्टेप में निकाली थी, और जो डेल्टा एक्स है वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। अच्छा, अब प्लस इसमें ऐड क्या करेंगे, जो ये राइट साइड पे है कि पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई, तो इस पार्शियल की वैल्यू क्या आएगी 1/x प्लस 2y, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 को, और ये हमने पहले डी वाई की वैल्यू निकाल ली थी। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमने इससे पहले एक्स और वाई की वैल्यूज भी पता कर ली थी। आपको शुरू में ही हमने ये चीज पता कर ली थी कि एक्स की क्या वैल्यू होगी और वाई की क्या वैल्यू होगी। तो अब अगर हम अपने इस फार्मूला के अंदर एक्स और वाई की ये वाली वैल्यूज पुट कर दें और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो हमारे पास चेंज इन यू आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू जरा पुट करता हूं, तो मैं डायरेक्ट ही पुट कर देता हूं कि 1/2 एक्स की वैल्यू 3 थी प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 0.5 थी अंडर रूट एंड मल्टीप्लाई बाय -0.02 प्लस 1/x की वैल्यू 3 प्लस 2 इंटू 0.5 अंडर रूट इंटू 0.01, ये मल्टीप्लाई होगी। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, आपके पास कैलकुलेटर होगा और आप इसको सिंप्लीफाई करें, तो आपका जो आंसर आएगा, इस लेफ्ट साइड का आंसर आएगा -0.005, यानी कि ये आप इस 3 के साथ ये जो भी टर्म बनेगी, ये असल में 0.5 है, तो इसके साथ जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 आ जाएगा। ये टर्म 1 होगी, ये 3 में ऐड होगी, ये 4 हो जाएगा। 4 का अंडर रूट आ जाएगा, 4 का अंडर रूट जब आप लेंगे तो वो आंसर 2 आ जाएगा। वो 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर आप -0.02 जो है इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप इसके साथ भी अब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो आपका राइट साइड जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, तो पॉजिटिव 0.05 के बराबर आ जाएगी। अब अगर आप गौर करें तो क्या ये दोनों टर्म्स, ये दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो अगर साइन का डिफरेंस है, इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या आएगा u, इसका जो डी यू है वो आएगा 0। तो डी यू 0 का क्या मतलब है कि भाई अगर अगर हम इसका मीनिंग पता करने की कोशिश करें कि मीनिंग क्या होगा, वो कहता है जी जब आपका ये फंक्शन हो और x की वैल्यू 3 से ये हो जाए और y की वैल्यू 0.5 से 0.51 हो जाए, तो u में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो ये डी यू की वैल्यू जो 0 आई है वो बता रही है कि चेंज इन यू इज 0, कि भाई कोई चेंज है ही नहीं।
तो जो वैल्यूज आपने चेंज की थी एक्स और वाई की, उससे वाई फंक्शन जो यू फंक्शन था उसमें किसी किस्म का कोई चेंजेस नहीं आ रहे।